पल्लवी जी, सीधा सीधा आरोप है चंद्रमोहन शर्मा जी का कि आप वोटों की ध्रुवीकरण कर रहे हैं ताकि आपको आने वाले वक्त में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर सीधा सीधा फायदा हो सके। आपने इससे पहले नेम प्लेट की सियासत करने की शुरुआत की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आप पर उस पर रोक लगा दी। उसके बाद आप तमाम जो मस्जिद हैं, जो दरगाहें हैं, वहां पर शेल्टर कवर लगाने की प्रोसेस करते नजर आए। उसके विरोध में जब आवाज उठी तब आप इस तरह का विधेयक लेकर आ गए। कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान मारपीट और इन सब की चीजें हो गई कि खाने में ये मिला था, खाने में वो मिला था, वो चीज ना हो। और यदि दुकानों के बाहर आपने देखा होगा, जनरली कोई भी शॉप ले लीजिए आप, नाम लिखा होता है, तो यदि नाम लिखा होगा तो उसमें गलत क्या है, मैं ये समझना चाहती हूँ। आप घर के बाहर भी अपने एक नेम प्लेट लगाते हैं तो मुझे उसमें कुछ गलत नजर नहीं आता है। फिर वो हमारी मर्जी है, वो एक इंसान की मर्जी है कि वो कहाँ से, यदि मैं लेना चाहूंगी किसी से भी, सभी भाई हैं, हिंदू भी भाई हैं, मुस्लिम भी भाई हैं, यदि मैं मुस्लिम भाई से भी लेना चाहूंगी तो वो मेरी इच्छा है। नेम प्लेट लगाने में गलती कहाँ है? इस तरह तो आप अपने घर के सामने भी नेम प्लेट हटा दीजिए, सिर्फ इंसानियत लिख दीजिए, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, आप हटा दीजिए। मैं इसमें बिल्कुल गलती समझती हूँ, क्योंकि यदि आप खुद ही देखिए, जब से माननीय योगी जी आए हैं, किसी भी त्योहार के दौरान कोई भी घटना, धर्म से रिलेटेड घटनाएं होनी लगभग बंद हो चुकी हैं, जो कि 2017 से पहले हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में होती थी, छोटे से छोटे, अब आपके सवाल का जवाब मैं चंद्रमोहन शर्मा जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले बाकी मेहमानों को डिबेट में इंट्रोड्यूस कर ले रहा हूं। मुस्लिम स्कॉलर रूही एच भट्टी हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वागत, शुक्रिया रूही जी आपका। आप तमाम जो बातें इस वक्त पल्लवी जी ने की और चंद्रमोहन जी ने की, उन तमाम सवालों को तो जवाब दीजिएगा ही, लेकिन उससे पहले हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर प्रदेश में जो नया विधेयक लाया गया है महिला सुरक्षा के नाम पर, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत अच्छी बात है मैम, लेकिन एक महिला होने के नाते क्या आपको लग रहा है कि इस कानून की बहुत सख्त जरूरत है उन महिलाओं को, उन लड़कियों को बचाने के लिए जिनको प्रेम के जाल में, इश्क के जाल में, लोभ में, लालच में बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, पहचान छुपाई जाती है और उसके बाद फिर प्रेशराइज किया जाता है कि आप इस्लाम अपना लीजिए या कोई भी धर्म अपना लीजिए। किसी भी तरह का, जहां प्रेम होता है वहां पर दबाव नहीं होना चाहिए, जहां धर्म होता है वहां पर भी दबाव नहीं होना चाहिए। तो आप एज एन महिला, आप इस कानून को कितना देखती, कैसे देखती, कितना जरूरी है? देखिए, अगर हम कानून की बात करेंगे, ये तो अपनी योगी सरकार को लग रहा है कि हम खाली हो गए, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं, तो इसलिए उठाया। रही दूसरी बात कि प्यार में झूठ फरेब नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा कि जो अपनी पहचान छुपा के किसी लड़की को जाल में फंसाए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई ऐसा नहीं कर सकता होगा। ये हमारे जहनों में ना एक वहम बनाया हुआ है, खासकर बीजेपी वालों ने, कि ऐसा होता है। और जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से ही उन्होंने इसको नाम दिए लव जहाद, लव जहाद, लव जहाद। अगर ये लव जहाद है, ये कहता है कि मुस्लिम लड़के अपनी पहचान छुपा के लड़कियों को बहला फुसला रहे हैं, लेकिन जब कोई मुस्लिम लड़की हिंदू के साथ शादी करती है तो उसके टाइम पे वो घर वापसी क्यों बन जाती है? उसके टाइम पे ये सवाल क्यों नहीं उठते हैं? उसके टाइम पे ये कानून क्यों नहीं बनते? उसके टाइम पे ये जश्न क्यों मनाते हैं बीजेपी वाले? उस टाइम पे ये क्यों बोलते हैं कि घर वापसी है? अगर मुसलमान करे तो लव जहाद, अगर हिंदू करे तो उस टाइम पे घर वापसी। ये कहते हैं ना कि आप करो तो रामलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। ये वही बात हुई है। रही दूसरी बात की जो बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है, पल्लवी जी ओपनिंग कमेंट हो जाने दीजिए। नहीं पल्लवी जी, ओपनिंग कमेंट हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको पूरा स्टेज दे दूंगा। आप जितना आपको सवाल करना कर लीजिएगा, प्लीज कंप्लीट करें रोही जी। रही दूसरी बात, ये कह रहे कि बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। कुछ नहीं किया है, खाली देश को खोखला किया है, देश को खाली किया है। इनको हर टाइम पे मुसलमान ही दिखते हैं। कभी इनको टोपी से दिक्कत है, कभी इनको अजान से दिक्कत है, कभी इनको 3 तलाक से दिक्कत है, और अभी और लव जहाज से दिक्कत है कि मुस्लिम लड़के पहचान छुपा रहे। दूसरी बात ये कह रहे कि जब से योगी सरकार आई है यूपी में, तब से कोई दंगे फसाद नहीं हो रहे। दंगे फसाद उस टाइम पे नहीं हो रहे जब ईद होती है, तो कोई दंगे फसाद नहीं होते, मुसलमान शांति से अपनी नमाज अदा करके अपने त्योहार मनाते। लेकिन जब भी होली होती है, कोई भी त्योहार होता है, तो मस्जिदों पे अटैक किए जाते हैं, मुसलमानों पे अटैक किया जाता है, मुसलमान औरतों के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, लेकिन उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सब के सब दोगले हैं,
जो बीजेपी में बैठे हुए ये सब दोगले हैं, सब झूठ है। इनको बस एक मुद्दा मिला है मुसलमान को टारगेट करने का, बाकी इन्होंने कौन सा काम किया है, कौन सा देश का भला किया है? ठीक है, युवाओं को अब जवाब दे सकती है पल्लवी जी आप। एक इंजेक्शन दिया है कि नहीं आपको हिंदू करना है तो करना ही है। ठीक है, जो शब्द का आपने इस्तेमाल किया उस पर माफी मांगे। ठीक है, एक सेकंड। गुरु मां कंचन गिरी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा मैम, क्योंकि अभी बहुत देर तक रूही जी बोलती रही, उससे पहले पल्लवी जी को आपने सुना, चंद्रमोहन जी को भी आपने सुना। ये जो मामले निकलकर सामने आते हैं, यहाँ पर रूही जी कह रही कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, जहाँ प्रेम होता है वहां पर इस तरह का छाया उन्होंने इस्तेमाल किया है उस पे बोलिए, पहले वो माफी मांगे। जो शब्द बीजेपी के लिए उसने इस्तेमाल किया है, जो हम लोग बोल नहीं सकते, हम संत है, साध्वी है, इनकी तमीज ही नहीं है बात करने की। इनके लोग आपको बीजेपी रोटी खिलाता हो, मुझे नहीं खिलाता है, हम क्यों माफी मांगे? आपको बीजेपी रोटी खिलाता हो, हमारी बेटियां रोटी बिल्कुल फैक्ट पे बात करते हैं, हम बिल्कुल फैक्ट पे बात करते हैं, आपकी तरफ मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाते हैं, हम आपकी तरफ मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाते हैं, हम फैक्ट और फैक्ट पे पहले तो स्टडी करके आते हैं, उसके बाद बात कर लो। मार के महाराष्ट्र वरना आपको बहुत सारी किसी को करना आएगा। चाहिए जिसके आप जो बोल रही है ना कि हम मुस्लिम, आपने तलवार के डर से सलवार और टोपी पहन ली। आप पहले कौन थी? और बस ये एक डायलॉग रखे आप लोग बात करने आते हैं और कुछ जब काम की बात आती है कोई काम होता है आप लोग खाली डायलॉग बाजी कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई काम नहीं है, यहाँ पे आपकी दाम को करने वाली, आप सिर्फ डायलॉग बाजी कर सकते हो। कहीं जाके बॉलीवुड हॉलीवुड में जाओ, वहाँ पे ट्राई कर लो, हॉलीवुड बिग बॉस में जाओ, वहाँ पे ट्राई कर लो, यहाँ पे आपको नहीं चलेगा। आपको खाली डायलॉग बाजी करनी आती है। जगह नहीं जाना है, अरब जाओ ना, फाइल बना दीजिए, आपको कोई फाइल है वो बता दीजिए, ये बकवास नहीं हम सुनने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ रह के हम लोगों को क्यों कोस रही हो? हमारे ही खाओगे, हमारे ठीक है, लेकिन एक सेकंड, लेकिन गुरु मां कंचन गिरी जी, एक सेकंड रूही जी, एक सेकंड प्लीज रूही जी, एक सेकंड। गुरु मां मेरी बात सुनिए, गुरु मां नहीं, एक सेकंड गुरु मां, अरे आप सुन तो लीजिए, गुरु मां सुन तो लीजिए। ठीक है, आपने सुन लिया, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। गुरु मां एक सवाल का जवाब दीजिए, सीधा स्पष्ट सवाल है, क्या मुस्लिम लड़के या मुस्लिम समुदाय के ऊपर इस तरह का दबाव बनाना, ऐसे कानून बनाना जरूरत है, या उससे पहले उन तमाम लड़कियों की सही से काउंसलिंग होना जो इस तरह के मायाजाल या प्रेम जाल में फंसती हैं? दूसरों के दामन पर तो आप तब सवाल उठाएंगे जब आप अपना ये क्लियर कर लेंगे कि भाई आपके दामन में कोई दाग नहीं। ये खुद ही क्लियर नहीं है, थूक थूक के खाना खिला रही है, थूक थूक के फल फ्रूट बेच रहे हैं ये लोग, तो इसमें नहीं इनको तकलीफ होती है? मतलब हमारे हिंदुओं की बेटियां टुकड़ों में कट रही है, तब इनको तकलीफ नहीं होती है? अभी बड़ा तकलीफ हो गया है। मैं तो साधुवाद देती हूँ हमारी योगी सरकार को, कम से कम ये स्टेप तो लिया, तो इनको मिर्ची लगी है, चोर के दाढ़ी में तिनका। ठीक है, लेकिन पल्लवी जी यहाँ पर चाहे रूही जी हो चाहे चंद्रमोहन जी हो, साफ साफ कह रहे हैं भैया कि जब हिंदू लड़की का धर्मांतरण होता है तब वो लव जिहाद होता है, लेकिन मुस्लिम लड़की अगर किसी हिंदू लड़के से शादी कर ले तो वो घर वापसी साबित हो जाती है, तब आप लोग जश्न मनाते नजर आए। तो ये एक तरफा कानून किस लिहाज से? दोनों तरफा होना चाहिए ना। तरफा कानून हमारे, आपने हिंदू ने सुना है कि हिंदू लड़के अगर लड़की को शादी करके लाए हैं तो 36 टुकड़ों में काट के फ्रिज में डाल दिया, सुना है आपने? उसको प्यार से रखते हैं, सम्मान देते हैं। इनकी तरह नहीं 36 टुकड़ों में कितने केस है, इनको गिनवा दीजिए जरा, कितने टुकड़ों में लड़कियां कितने केस है मैम, जरा बता दीजिए डॉक्टर। रूही जी कितने केस है? रूही जी, अगर मैं मीडिया रिपोर्ट्स उठा के आपके सामने रख दूंगा ना तो मैडम आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान, और राजस्थान से लेकर कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसी घटनाएं पेश आ चुकी हैं। रूही जी, तो आप ये मत कहिए कि ऐसे केस घटित ही नहीं हुए जहां पर बरगलाया नहीं गया, बहलाया नहीं गया, फुसलाया नहीं गया, ब्रेन वॉश नहीं किया गया। महाराष्ट्र के लड़की को मार के फेंक दिया जंगल में, टुकड़े करके। चुप करा दीजिए। ठीक है, बोलिए रूही जी। मेरे को जो आप बोल रहे कि नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे
के मैं बहुत केस उठा के दूंगा, बेटी आके बहुत केस उठा के दूंगी कि जहाँ पे मुसलमान लड़की के साथ गलत हुआ है, जहाँ पे उनके साथ मारपीट हुई, लेकिन उनके लिए तो कोई कानून नहीं है। यहाँ पे आपको वोट का मसले इसलिए कानून बना रही। दूसरी बात, जो बिल्किस बानो के साथ हुआ था, कानून ये हमारा देश है, ये मुसलमान थे, कौन थे, और बीजेपी ने उनको माला पहनाया है, बीजेपी ने उनको स्वागत किया है, बीजेपी ने उनका बहुत बड़ा सम्मान दिया है। क्या वो बिल्किस बानो इंसान नहीं थी? मुसलमान इंसान नहीं है? अगर मुसलमान औरत के साथ कुछ होगा तो बस नहीं, इसको छोड़ दीजिए। तो बीजेपी ने इतना बड़ा 3 तलाक का आपके लिए इतना बड़ा कानून ला दिया। आपके आप भी लोग समझ नहीं आ रहे, आप क्या कह रहे हो? शोषण करते हैं, हलाला के नाम से शोषण होता है आपके परिवार में। आपका क्या बात करेंगे? आपके घर के पुरुष आपके शोषण करते हैं, आप दूसरों की उंगलियों क्या उठाएंगे? हलाला क्या है जरा बताइए आप हमें। ठीक है, अब एक क्या जरा बात करती हो? ठीक है, जरा बाकी हो गया, ठीक है गुरुमा जी ठीक है, आप सुन लीजिए जरा। चंद्रमोहन जी बहुत देर से चुपचाप सुन रहे हैं और पल्लवी जी भी बहुत चुपचाप सुन रही हैं। पल्लवी जी जवाब दीजिए कि आखिरकार जिस तरह की जो बात यहाँ पर रूही जी कहती नजर आ रही है वो सीधा सीधा एक क्वेश्चन मार्क है। आप व्यवस्थाएं ग्राउंड जीरो पर देने में नाकाम रही, इसलिए आप इस तरह का खौफ ला देने वाला नियम कानून लेकर आए हैं, वो भी एक तरफा लेकर आए हैं। देखिए, अब शायद कानून को ठीक से सुना नहीं गया। इसका मतलब है जबरन धर्म परिवर्तन। यदि नाम बदल के आप किसी महिला को बरगलाएंगे, उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराएंगे, तब की बात की गई। और इस तरह के आपको भी पता है, जैसा आप अभी बोल रहे थे, उसके केसेस बहुत सारे हैं पूरे देश में, उस चीज की बात की गई है। ये बात नहीं की गई है कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो आपस में इन्होंने शादी की है, खुशी खुशी रह रहे हैं। परंतु यहाँ बात उस बात की है जहाँ पे आप जबरदस्ती गलत नाम बता के, केरल वगैरह में भी इस तरह के बहुत केसेस देखे गए हैं, साउथ इंडिया में भी बहुत केसेस है। तो इस चीज की बात हो रही है, इस पे स्पेसिफिकली कानून बना है, ना कि इस पे कि कोई हिंदू मुस्लिम आपस में शादी, बहुत सारी शादियां हुई, परंतु जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना बिल्कुल गलत है। और मुस्लिम स्कॉलर ये सवाल जो कर रहे हैं कि कानून तो पहले भी था, उसका खौफ नहीं हो पाया, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं घटित रही, अब कैसे गारंटी दे देंगे कि इसके बाद भी नहीं होगा? अब फुल स्टॉप लग जाएगा। किया गया है कानून, इसीलिए चेंज किया गया कि वो शायद वो ठीक है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा। तो चंद्रमोहन शर्मा जी से सीधा स्पष्ट सवाल है कि क्या इस तरह के कानून समाज में सौहार्द या समरसता बनाएंगे या फिर समाज के बीच एक तरह की खाई पैदा कर देंगे और उसके बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो और ज्यादा भयावह होंगे? छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहे ललकार। स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। चंद्रमोहन जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह के कानून सामने आया है, योगी जी हो चाहे आप पल्लवी जी हो, साफ कह रही हैं कि भाई एक और इनिशिएटिव लिया गया है ताकि महिलाओं के खिलाफ हो रहे इस तरह के अपराधों पर हम अंकुश लगा पाएं। आपको लग रहा है कि इस तरह का कोई और रास्ता भी था कि या फिर यही एक चीज है या और भी कुछ चीजें थी जिसके माध्यम से महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगा सकते थे? मंडे को हमें तलब करके लगवाने पड़ेंगे। चंद्रमोहन जी, अभी तो सीक्वेंस जा ही रहा है ना कैश का, ठीक है। चंद्रमोहन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक सर? मैंने ठीक है, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। लेकिन रूही जी, अब सवाल यह उठता है कि महिलाओं की सुरक्षा या महिलाओं की जो निजता है उसका हनन होने से रोकना भी जिम्मेदारी सरकार की बन जाती है। तो ऐसे में अगर इस तरह के कानून, कड़े कानून और बेहतर करने से समाज में संदेश जाता है, एक मैसेज जाता है कि हमें ये इस तरह की गलत हरकत नहीं करनी चाहिए, तो वहां पर आपत्ति किस बात की हो जाती मैम? देखो, मेरे लिए औरत और मर्द दोनों बराबर हैं। अगर आप औरतों के लिए रोज रोज कानून निकालते हो तो मर्दों के लिए भी होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे, मैं इन चीजों को फॉलो करती हूँ, इन पे काम भी करती हूँ। बहुत सारे मैंने ऐसे केस देखे हैं जिसमें औरतें मर्दों को फंसाते हैं, जो झूठे केस होते हैं, और लेकिन उसके बाद भी बेचारा मर्द हजरात जो होता है वो पिसता है और डर की वजह से, माहौल की वजह से, खासकर हमारे कानूनों की वजह से बात नहीं कर पाता है और ना अपने दिल की बात रखता है। अगर आपको औरत बेचारी लगती है तो इस टाइम पे मुझे लगता है सबसे औरत से ज्यादा मर्द बेचारा है। हाँ ठीक, ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ गलत नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे केस है, लेकिन
इन सब कानूनों के तहत औरतों मर्दों के लिए भी कानून निकालो कि अगर उनके साथ गलत हो रहा है वो बेचारे बेबाक अपनी खुल के रख सके, उनके लिए भी कानून हो कि जिसमें औरतों पे भी शिकंजा कसे। खाली एक जेंडर को आप लेके मत चलो, दोनों बराबर है। ये तो नारा लगाते रहते हैं औरतें बराबर है, हम बराबर है। अगर बराबर ही है तो कानून भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, एक सेकंड, चंद्रमोहन जी आवाज पहुंचने सर आप तक। तो उसके कौन जिम्मेदार है बताइए? मदरसे में जो 500 MP में लड़कियों को एड्स हो गया, जो परिवर्तन करके मदरसे में पढ़ाया जाता था, उन बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चियों को एड्स है, उनको शोषण हुआ, उसका कौन जिम्मेदार है? उसे फांसी नहीं मिलनी चाहिए, उस मौलाना को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। एक सेकंड, ठीक है, गुरु फांसी होनी चाहिए, 10 साल की सजा योगी जी ने ठीक है। वैसे लड़ने से ना ज्यादा बेहतर है कि हम बाकी मेहमानों के पास चले जाएं। दोनों को ऑडियो डाउन कर दें प्लीज। मेरे पास गिनती के 2 से 1 मिनट बचे हुए हैं, इससे पहले कि मैं चर्चा का समापन करूं। दोनों के ऑडियो डाउन कर दें, दोनों के ऑडियो डाउन कर दें। चंद्रमोहन जी, बीजेपी को ये लग रहा है कि यहाँ पर गुरु मां खुद कहती नजर आ रही है कि ये बहुत अच्छी मुहिम है, बहुत अच्छा जरिया है, बहुत अच्छा रास्ता है जिसके माध्यम से एक संदेश जाएगा कि आखिरकार महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराध तो होने ही नहीं चाहिए, और होंगे तो आजीवन कारावास की सजा होगी, यानी कुल मिलाकर पूरी जिंदगी जेल में सड़ती नजर आएगी। आपको लगता है कि आपके पास कोई और बेटर आइडिया है? इन तरह के जो केसेस जो निकलकर सामने आते हैं, संख्या तो लगातार बढ़ रही है और कोई ऐसा स्टेट ऐसा नहीं है जो इस तरह के मामलों से अछूता ना हो। देखिए कुणाल जी, हम इस आपकी डिबेट के अंदर 5 हिंदुस्तान के नागरिक बैठे हुए हैं, जिसमें 3 मेरी महिला बहनें हैं, 2 आप और एक मत के ऊपर बैठे हैं। सबका मत अलग अलग हो गया। प्रश्न ये खड़ा होता है कि कानून ऐसा क्यों बने जिससे सबका मत अलग हो जाए, और कानून ऐसा क्यों बने जिसके अंदर हम उस कानून के बजाय धर्म और मजहब की बातें करने लगे। बिल्कुल ऐसा कानून क्यों बने कि हम दूसरों की धर्म की इज्जत करने की बनिस्बत दूसरों के धर्म को अनादर करने लग जाए, चाहे वो मेरी मुस्लिम बहन हो चाहे मेरे वो हिंदू बहन हो। दोनों के शब्द अपमानित थे, जो एक दूसरे की धर्म की परिभाषा के ऊपर बिल्कुल वाजिब नहीं थे और ना वाजिब ठहराए जाएंगे, क्योंकि सरकारों का काम है नियम कायदे कानून बनाना, ताकि उस कायदे कानूनों को हम इम्प्लीमेंट करें। और उस इम्प्लीमेशन में सरकार को ये भी चाहिए, सरकार को भी चाहिए कि उन विषयों को वो सबके साथ सहमति के ऊपर उसका सजेशन ले और एक सजेशन लेके उसको इम्प्लीमेंट करे। कोई भी चीज जल्दबाजी में जब होती है तो उसका पूरा केंद्र बिंदु बजट पे चला जाता है, और आज देश का वातावरण भी उसी तरफ घूम गया है। देखिए, मैं ये नहीं प्रश्न खड़ा करूंगा कि मंशा क्या है, लेकिन मंशा इस पे जरूर खड़ी हो जाती है कि जब आपका टाइमिंग उस समय चुना जाता है जब आपको सत्ता का डर लग रहा होता है कि सत्ता आपसे हाथ जाने वाली है। उत्तर प्रदेश और केंद्र की टकराव जो MP इलेक्शन में मिली और जिसके अंदर उत्तर प्रदेश डाउन हुआ, और अब 8 से 10 असेंबली इलेक्शनों के डर के कारण तब याद आया, इतने दिन से सोए हुए थे क्या मुख्यमंत्री? क्या पूरी भाजपा निंद्रा में थी? तभी उनको नजर आया कि ऐसे करने से ये चीज ठीक हो जाएगी। तो ये टाइमिंग के कारण आज देश के अंदर एक वातावरण खराब करने की जो जरूरत करेगी, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये संविधान के विरोध के अंदर बातें हैं, और इसका किसी भी तरह से धर्म के प्रति कोई भी किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी ही इजाजत दे रहा था, अन्यथा चर्चा को आगे बढ़ाते। कुल मिलाकर एक के बाद एक जो मामले निकलकर सामने आए, उसके बाद योगी सरकार का एक कदम कितना कारगर साबित होता है, कितनी महिलाओं को धर्मांतरण के मामले से बचाता नजर आता है, और कितने ऐसे आरोपी हैं जिनके जहन में इस तरह की खुराफात चलती है, उनको सही जगह यानी कि सलाखें दिखा देगा। बहरहाल इसी के साथ हमारे बेहद खास कार्यक्रम ललकार में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।